भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ, और एक बहुत प्यारा सा बेटा भी जो हमारी हर बात मानता, सबका सम्मान करता। बस उसके लिए ज़रूरत थी एक सुंदर सुशील बहू की, और वह दिन भी आ गया जब हमारे घर में शहनाई बजी। प्यारी सी लड़की दुल्हन बनके हमारे घर आई। सारे फंक्शन खत्म होने के बाद रात में उसे मैं तैयार करके बेटे के कमरे में ले गई, लेकिन बेटे के दोस्त और कुछ रिश्तेदारों की वजह से बेटा कमरे में जाने में लेट हो गया। 1:30 बजे वो अपने कमरे में पहुंचा। वहाँ बहू इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही रात के 3-4 बजे अचानक किसी ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। जब खोलकर देखा तो सामने बेटा खड़ा था, घबराया हुआ था। मैंने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ? बोला, मम्मी, नन्ही की तबीयत बहुत ख़राब है, लगता है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैंने सोचा अभी तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने उसे तैयार किया तो एकदम अच्छी थी, अचानक से क्या हो गया? खैर, दिन रात के जागरण से हो सकता है तबीयत खराब हो गई हो। यह सोचकर मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। वहाँ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, कुछ नहीं हो सकता, गैस या एसिडिटी हो गई है। मैंने दवाई दे दी है, आप घर ले जा सकते हैं। हम बहू को लेकर घर आए और उसे आराम करने की हिदायत दी। हम वापस अपने काम में लग गए। शादी वाला घर मेहमानों का आना जाना लगा था, इसलिए दिन भर बहुत ज़्यादा ध्यान न दे पाए। बस उसके खाने पीने के लिए बेटे को हिदायत दे रखी थी कि बहुत ध्यान से उसका खाना पीना समय से करवा देना। रात हुई। रात में फिर हम सब सोने की तैयारी करके कमरे में गए, लेकिन फिर आधी रात को बेटा आकर दरवाज़ा खटखटाया। बोला, मम्मी, नन्ही की तबीयत फिर खराब हो गई। मेरे मन में यह बात आने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है, मेरा बेटा कुछ कर देता है क्या? अभी तक तो एकदम ठीक थी। दिन में मैंने उसके पास जाकर पूछा भी, ये सोचकर कि हो सकता है तबीयत बिगड़ रही हो, ले चलते हैं। हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर थोड़ा ध्यान रखे, नई नई उम्र की बहू है, थोड़ा आराम से हर चीज़ करिए और उसे आराम करने की सलाह दी। और मैं कुछ समझ नहीं पाई। मन में शंका उठ गई कि मेरा बेटा कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि नए नए में हो सकता है मेरे बेटे को भी ज़्यादा समझ ना हो। और बेटे से खुलकर कैसे बात करूं? मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन मैंने कहा, चलो नया नया है, ठीक हो जाएगा, और बात को यही ख़त्म कर दिया। 1-2 दिन ठीक था, लेकिन रात में फिर बहू की तबीयत खराब हो गई। फिर बेटे ने दरवाज़ा खटखटाया। तबीयत खराब है। अब तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। उसको हॉस्पिटल लेकर गए और पूछा, बेटा तुम रात में ऐसा क्या करते हो कि बहू की तबीयत खराब हो जाती है? दूसरे घर की बेटी है, कल को ऊंच नीच हो गई तो उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा बेटा? जो भी करना है एकदम ध्यान से करना। नई नई शादी है, मैं मानती हूँ कि मर्दों को अपने आप पर काबू नहीं होता है, लेकिन बेटा बच्ची है, थोड़ा ध्यान रखो, नाजुक सी। वह बोला, माँ आप क्या बोल रही हो? मैंने तो अभी तक उसे छुआ भी नहीं। हमारे बीच ऐसा कुछ रिश्ता ही नहीं बना है जिससे उसे किसी तरह की शारीरिक तकलीफ हो। मैं तो जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ, उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, तो उसे दर्द शुरू हो जाता है, कहीं सर में, कहीं पेट में, और वह दर्द से तड़पने लगती है। ऐसे में आप ही बताइए माँ, मैं कैसे उसके पास जाऊँ? और बस उसके बाद का तो सारा हाल आपको पता ही है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मेरी बहू मेरे बेटे को अपने पास नहीं आने देना चाहती है। शायद इसलिए वह ये बहाने बना रही है। ऐसा वह क्यों कर रही है, यह जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और मैंने अपनी बहू पर नज़र रखना शुरू कर दिया, और मैंने बेटे को सख्त हिदायत दी कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम बहू के पास मत जाना और उसे छूना भी मत। आखिर पता तो करे कि बात क्या है। और मैंने धीरे धीरे उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। शादी वाले घर से मेहमान धीरे धीरे जाने लगे थे। बहू भी अब बाहर आने लगी थी। किचन में भी और थोड़ा बहुत उसने काम भी शुरू कर दिया था, पर मुझे ऐसा लगता था कि उसका काम में मन नहीं लग रहा है। उसका ध्यान पूरे टाइम अपने मोबाइल में रहता था। वह हर थोड़ी देर में मैसेज चेक करके कहीं फ़ोन में जाकर बात करती। मुझे कुछ गड़बड़ लगा और मैंने ठान लिया कि मैं पता करके ही रहूँगी आखिर बात क्या है। एक दिन जब वो नहाने गई तब मैंने उसका मोबाइल चेक किया, और उस मोबाइल में जो मैसेज था वह देखकर मैं हैरान रह गई। उसमें उसके बॉयफ्रेंड के मैसेज थे। वह अपने बॉयफ्रेंड से रोज़ चैट करती थी।
और उसे यहाँ की सारी जानकारी देती थी कि आज घर में कौन कौन है, मेहमान चले गए मम्मी या भी नहीं, उसे आज बहू मान ही क्या लेगी। कर रहा है, फिर मियाँ वह बीबी उसके पास राजी सोया या तो क्या नहीं, करेगा हर काजी, चीज की खबर। कहकर वो हंस और दिया उसने था। यह भी कहा कि मौका मिलते ही मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। जैसे ही वैभव अकेला घर से निकलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। ऐसा मैसेज पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर यह क्या करना चाहती है मेरे बेटे वैभव के साथ, क्यों उसे बता रही है कि वह अकेला है या नहीं। यह सब सोचकर मेरी रूह कांप गई। मैंने यह सारी बातें रात में अपने पति को बताई। पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे जोर देने पर उन्होंने माना और हमने तहकीकात शुरू करवाई। कमिश्नर हमारे पहचान के थे, इसलिए मामला तुरंत ही सामने आ गया। पता चला कि बहू का पहले से कहीं अफेयर है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी, पर घर वालों के दबाव के कारण उसने वैभव से शादी कर ली। फिर एक दिन हमने घर में कुछ महिला पुलिस और कमिश्नर सर को बुलाकर बहू को बैठाया और सारी बात क्लियर करना चाहा। पहले तो उसने बहुत इनकार किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसका मोबाइल खुलवाकर मैसेज सबके सामने आने पर उसने कबूल किया कि हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण मेरे माता पिता तैयार नहीं हुए और ज़बरदस्ती मेरी शादी यहाँ कर दी। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि कुछ समय बाद मैं जैसे ही मौका देखूंगी तो मैं सारा गहना पैसा लेकर वैभव को मारकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाना चाहती थी और समीर के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी। यह सुनकर हम सबकी आंखें बाहर आ गई और हमारा रोम रोम कांप गया और हमने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि तेरी कृपा से आज बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। समय से हमें अपनी बहू का सच पता चल गया। तुरंत हमने उसके मायके वालों को बुलाया और सारी बात सामने रखी। अगर वह किसी और से प्यार करती थी तो आपने क्यों ज़बरदस्ती यहाँ शादी की, और ऐसा करके आपने अपनी बेटी की ही नहीं, मेरे बेटे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वह तो भगवान की कृपा थी जो समय रहते हमें सब पता चल गया, वरना हम तो अपना एकलौता बेटा खो देते। हमने तुरंत उनको अपनी बेटी यहाँ से ले जाने को बोला और हमने तुरंत तलाक करवाया और अपने बेटे को उस लड़की से आज़ादी दिलवाई। इस तरह भगवान की कृपा से मेरा घर बर्बाद होते होते बच गया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।